यह कहानी है अमरोहा की, जहाँ महेंद्र और उसकी पत्नी सुनीता रहा करते थे। वह बहुत ही खुश थे। महेंद्र की दुकान थी। उन दोनों का बहुत ही सुखी परिवार था। एक बार महेंद्र अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसका दोस्त अजय वहाँ आता है। और भाई महेंद्र कैसे हो और क्या चल रहा है आजकल। भाई सब अच्छा चल रहा है, तुम बताओ तुम कैसे हो। सब बढ़िया है। सुना है तुम्हारे यहाँ सामान बहुत महंगा मिलता है। मेरी बात मानो तो तुम पास के शहर जाकर सामान लाया करो, वहाँ बहुत सही दाम पर सामान मिलता है। अच्छा, अगर ये बात सही है तो अब की बार मैं वहीं से सामान लेकर आऊँगा। फिर अजय वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह महेंद्र दूसरे शहर जाकर अपनी सारी ज़रूरतों का सामान लेकर वापस आ ही रहा होता है। तभी वह देखता है कि एक लड़की कुएं के पास दिखाई देती है। वह कुएं में गिरने ही वाली होती है। तभी महेंद्र उस लड़की से कहता है, अरे सुनो, तुम मर क्यों रही हो? ऐसे अपनी जान नहीं देते हैं, ये गलत है। मर जाने दो मुझे। मेरे जीवन में बहुत परेशानी है। कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता। सब ताने मारते हैं मुझे। अगर तुमसे कोई शादी नहीं करना चाहता तो इसमें मरने वाली कौन सी बात है? अच्छा, तुम नहीं जानते कि एक लड़की के जीवन में शादी बहुत मायने रखती है। अच्छा, क्या तुम करोगे मुझसे शादी? बातें बनाना बहुत आसान है, पर किसी का सहारा बनना नहीं। चुप क्यों हो? जवाब दो, नहीं तो मैं मर रही हूँ। महेंद्र शांत हो जाता है और उस लड़की की जान बचाने के लिए उससे शादी कर लेता है। पर वह अपनी पहली पत्नी सुनीता से रेखा को दूर रखता है। वह उसे दूसरा घर लेकर देता है। वह उसे दिन में 2 बार मिलता था, क्योंकि उसे सुनीता को भी टाइम देना होता था। एक दिन सुनीता महेंद्र से कहती है, जी आप आजकल बहुत बिजी रहने लगे हो। व्यापार में कोई परेशानी चल रही है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि हम व्यापार को थोड़ा बढ़ा लें, इसलिए ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, तो बिजी रहता हूँ थोड़ा। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन सुनीता अपने कुछ काम से बाजार जाती है, तो वह देखती है कि महेंद्र किसी औरत के साथ बात कर रहा था। फिर वह उनका पीछा करने लगती है। दोनों एक घर में चले जाते हैं। फिर सुनीता बाहर से उनकी बातें सुन लेती है और सुनीता उसकी बात सुनकर घर चली जाती है और वह घर जाकर बहुत रोने लगती है। जैसे ही महेंद्र घर आता है, वह उससे सवाल जवाब करने लगती है। आपने एक और शादी कर रखी है, मुझे बताया भी नहीं। कम से कम मुझे बता तो देते। सुनीता की बात सुनकर महेंद्र घर से बाहर चला जाता है। महेंद्र अपनी दूसरी पत्नी को भी घर ले आता है और इन दोनों से कहता है, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मेरा कभी ऐसा मकसद नहीं था कि मैं ऐसा काम करूं और तुम्हें धोखा दूं, पर मैंने आज तक सुनीता के अलावा किसी और को देखा तक नहीं। और रही मेरी दूसरी पत्नी की बात, ये खुदकुशी करने जा रही थी। जब तक मैंने इसे रोका तो वह मुझसे कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो, अगर मेरे शादी करने से किसी की जान बचती है तो। मैंने ये काम करना सही समझा। यह बात सुनकर सुनीता महेंद्र को माफ़ कर देती है और महेंद्र की दोनों बीवियां साथ में रहने लगती हैं।